पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर पिछले एक साल से स्थानीय लोग के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले स्थानीय बुद्धिजीवियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से अम्बेडकर सेवा सदन में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमें केंद्र और राज्य की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारी एक मात्र मांग है कि पूर्णिया में जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू हो। 2015 के पीएम पैकेज में पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन 8 साल के बाद भी यहां हवाई सेवा शुरू नहीं किया गया। अगर 2023 के दिसंबर तक एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ तो वोट मांगने आने पर दरवाजा बंद पाएंगे। पूर्णिया की जनता तो बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत कमजोर है। उसी का नतीजा है कि पूर्णिया की दुर्गति वर्षों से होती जा रही है। लेकिन जिस विषय को लेकर हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, इस भूख हड़ताल के स्थल से भारत सरकार और राज्य सरकार से एक ही मांग है कि अब उपेक्षाओं का अंत करें। 8 वर्षों से ये एयरपोर्ट उपेक्षित है, विलंबित है, साजिशों से ओत-प्रोत है। आप एयरपोर्ट के शुभारंभ की तिथि की घोषणा करते हुए 6 महीने के अंदर एयरपोर्ट शुरू करवा दें। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग तो ये लगातार होती रही है, लेकिन कहाँ पर अकेले फंसी हुई है? इसका मामला कहाँ फंसा हुआ? सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति केंद्र की भी और राज्य की भी। एयरपोर्ट चालू होने के लिए जितनी भी आवश्यक शर्तें थी, लगभग सब इन प्रिंसिपल सब तय हो चुकी है, सब क्लियर हो चुका है। सिर्फ कमी है तो इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति की कमी इसलिए है कि हम लोग सीमांचल के लोग, और सीमांचल पूर्णिया एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के एरिया में बिहार के 9 जिले आते हैं, वेस्ट बंगाल का पश्चिमी इलाका आता है, नेपाल का दक्षिणी इलाका आता है। इतनी बड़ी आबादी पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर है, बहुत मतलब दबी कुचली हुई है। यही एकमात्र कारण है कि हम उपेक्षित हैं। देश में कई उदाहरण है कि 4 वर्ष में नए एयरपोर्ट बन गए और पूर्णिया एयरपोर्ट में सिर्फ टर्मिनल बनना है। और यहाँ का जो एयरपोर्ट स्टेशन का जो रनवे है 11,000 फीट लंबा है, और इसका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल का एयरपोर्ट पूरे बिहार में एक भी नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ एक टर्मिनल बनने के बल पर यहाँ एयरपोर्ट की शुरुआत हो सकती है, कब की हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, आप शुरुआत की तिथि को तय करें और 6 महीने में इसको शुरू करवाएं। ये भूख हड़ताल बहुत मतलब क्या कहा जाए, बहुत कठिन। ये भूख हड़ताल वोट के बहिष्कार में भी बदल सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो कम से कम जितने लोग बैठे हुए हैं वो तो कम से कम नोटा का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कि किसी के फेवर में वोट कास्ट नहीं करें, तो हो सकता है बहिष्कार भी कर दें। लेकिन ये चूँकि लीगल आस्पेक्ट है, इसमें खुल के बोलना भी ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन सरकार को अब अपनी उपेक्षा को बंद करनी चाहिए और इस सीमांचल और इसके इर्द गिर्द के इलाके पे भी दया करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि करनी नहीं, दया करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो दया शब्द का ही प्रयोग करेंगे। दया कीजिए, कृपा कीजिए, जो गलती है माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी उपेक्षाओं का अंत कर दीजिए। ये विजय कुमार श्रीवास्तव। सर बताएगा आज भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ा है? एयरपोर्ट पूर्णिया का मांग जो है काफ़ी दिनों से हमारे बीच में है। एमओयू होने के बाद हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। किस तरह से विलम्ब हो रहा है, और एमओयू होने के बाद जिस तरह से स्थानीय विधायक और सांसद जो है वो यहाँ के नेता लोग जो है जो पहले कुछ भी इस पर काम नहीं कर रहे थे, वो झुंझुना लेकर के बजाने लगे कि राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया, सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। ये सही है कि हवाई उड़ान जो है सेवा जो है वो केंद्र का विषय है, और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि कोटा केबिन के आधार पर जो उनको अधिकार है और उनके पास संसाधन भी है, तो सारी व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाद में और धीरे धीरे पूरी की जा सकेगी। लेकिन तत्काल कोटा केबिन के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वे हवाई उड़ान की सेवा प्रारंभ करें। इसलिए हम लोग कि 23 दिसंबर से पहले इसकी सेवा शुरू की जाए। इस मांग को गति देने के लिए हम लोग इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कितने दिन तक चलेगा भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल समय समय पर चलता रहेगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, देखेंगे, जैसे विलम्ब होगा कि और भी उप रूप में चल सकता है। जी, मैं अजय कुमार चौरसिया, रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर कमिश्नर। आपके बीच में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसकी नौबत क्यों आई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अजय जी, आपका हमारी मांगे जायज़ है, हम समझते हैं आप सभी सहमत हैं। तो क्या जायज़ मांग को पूरा करने में
विलम्ब होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो शीघ्र हमारी मांगें पूरी हो, उड़ान भरे, छोटी बड़ी टेक्निकल बाधा सरकार अपने बीच दूर करे। हमें किन्हीं पर दोषारोपण नहीं करना है, मगर जो विलम्ब हो रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है। ये विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई किसी का निजी मुद्दा नहीं है, कोई रोड बना के ठेकेदारी करने वाली मुद्दा नहीं है। ये विकास का मुद्दा है, जनमानस से जुड़ा है। आप लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे इतना ही कहना है। मेरा अनुज कुमार चांद नाम है, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक था बैंक में। अभी आप लोग के बीच समाज सेवा में सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। भीषण गर्मी पड़ रही है, फिर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे क्या ऐसी नौबत आई? अनिश्चितकालीन नहीं है, ये सांकेतिक है और आज एक दिवसीय है। अगर सरकार हमारी बात, हमारी मांग मान लेती है तब तो ठीक है, वरना हम अनिश्चितकालीन भी करेंगे। वो हम 18वें सप्ताह में हम चल रहे हैं। आज से हमारा ये सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू हुआ है। आपको पता है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट 2015 में ही बनने की योजना थी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा भी कर दिया था और पैसे भी भेज दिए, लेकिन किन कारणों से अभी तक नहीं बना ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। हमें चाहिए पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, यहाँ से उड़ान भरना चाहिए, यात्री सेवा यहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है पूर्णिया का विकास रुका पड़ा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, अच्छे डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं उनको जाने आने में असुविधा होती है। हमारे यहाँ नए नए हॉस्पिटल भी खुलने की बात चल रही है, लेकिन केवल एयरपोर्ट नहीं है बोल करके नहीं खुला है। इसलिए हमारी मांग है भारत सरकार से और बिहार सरकार से, दोनों से, कि आप यथाशीघ्र पूर्णिया से यात्री सेवा, यात्री विमान की उड़ान भरें, तभी हम आप ये पूर्णिया के वासी आपके प्रति सम्मान की दृष्टि रखेगी। वरना हम अभी आपसे काफ़ी ये मांग करते हैं, जोरदार मांग करते हैं कि यथाशीघ्र हमारे यहाँ से यात्री विमान शुरू हो। क्या परिचय है? मैं अभिमन्यु कुमार मन्नू, समाज सेवी, सिविल सोसाइटी पूर्णिया से जुड़ा। सावधान में बैंगलोर में आपके लिखा हुआ है कि अगर 2023 तक ये एयरपोर्ट नहीं चालू होती है तो वोट का बहिष्कार होगा। इलेक्शन करीब है, लोकसभा विधानसभा दोनों सर पे है, क्या निर्णय है? देखिए, एयरपोर्ट का जरूरत किसी भी देश का, किसी भी शहर का, किसी भी प्रांत का सर्वांगीण विकास के लिए एक अविच्छेद्य तब तक विकास नहीं हो सकता है एयरपोर्ट वगैरह नहीं बने। हमारे यहाँ पूर्णिया के बारे में प्रधानमंत्री ऑलरेडी अपने पैकेज में 2015 में उल्लेख किया था, लेकिन आज तक ये नहीं। अब देखिए, हम लोग पॉलिटिकल काम करते नहीं हैं, ना ही पॉलिटिक्स, लेकिन जो भी सरकार का इनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही सरकार चलती है और व्यक्ति का ही यह डिमांड है और सारी जगह से ये आपको होना बहुत है। और ऐसे में लोग भुगतोगी, मैं खुद भुगतोगी। हमने मार्च में जो हमारे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और हमको जाना पड़ा, ऐसी स्थिति अगर यहाँ से जाने तो हमें हवाई एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। अब हवाई एम्बुलेंस यहाँ पर पूर्णिया में आई, लेकिन यहाँ चिरापुर में उतर के नहीं दिया। क्या हुआ? इसके लिए हमको डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन मिला, डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन आया। ये बात नहीं, इसी मार्च में इस तरह से ठीक है, हमने इसको कर दिया, लेकिन हमारे साधारण लोग, सारे लोग इसके लिए संभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये बुनियादी सुविधा, इसे कोई लग्जरी नहीं है। आज की एयरपोर्ट की डिमांड कोई लग्जरी नहीं है, ये बुनियादी जरूरत है। और मैं समझता हूँ, और हमारे सारे पूर्णिया के लोग, सिर्फ पूर्णिया के लोग, इस क्षेत्र के बाहर में 100 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोग, सबके लिए ये फायदेमंद है। ये होना भी है। 1970 का पहले हमको 55 तक किया था, उस समय में सत्ता से पूर्णिया तक चलता प्रोग्राम लिया गया, क्योंकि डेली सभी इस जमाने में भी चला है, तो आज के ज़माने में क्यों नहीं चला? इसको हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि कोई भी हो, और हमारे जनप्रतिनिधि को खास कर मैं जो समझता हूँ उन लोगों को आके बैठना चाहिए हमारे साथ, जो कम से कम अपना, वो भी तो अपना फीलिंग को जग वही, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं। इसमें जो एक कहा जा रहा है कि हमारे दिसंबर तक दिया जाए, नहीं तो हम लोग के लिए कोर्ट के पास नहीं आए, ये जाए इसी सब के साथ। अनुशंसा तो मिला है कि बनने वाला है? जी, अनुशंसा तो आया है कि बनने का है।
देखिए, अनुशंसा तो हमने भारत सरकार में 40 साल रहे, वहाँ पर 30 साल काम किए, उसके बाद 20 साल रहे। अनुशंसा ऐसे होती ही रहती है। अनुशंसा में जब तक अमल नहीं होता, जब तक काम नहीं होता है, धरती में ज़मीन में उतरता नहीं है, तब तक उसके ऊपर भरोसा करके बैठे रहना है। कुछ दिखना तो खाली कागज़ में कुछ नहीं है। अगर एक कागज़ में ही बोलिए तो प्रधानमंत्री खुद 2015 में किए थे, आज 2023 क्यों आए, आप समझ सकते हैं। तो यही सबसे और बोलने का नहीं। परिचय बता दें। मेरा नाम है SK, भारत सरकार का पूर्व पदाधिकारी हूँ। नीचे कीजिए ना। जी सर। पूर्णिया की जनता की एक ही डिमांड है और वह डिमांड है B1 एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन पिछले 18 सप्ताहों से चल रहा है और कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी भूख हड़ताल की नौबत भी आ गई है। अब अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग इसके आगे और भी संघर्ष को तेज करेंगे। अभी हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम के संयोजक विजय श्रीवास्तव जी से सुना कि 31 दिसंबर 23 तक हम लोगों ने लगभग 6 महीने का समय इस सरकार को दे रखा है कि भाई अभी भी आप मान जाइए और एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने का व्यवस्था जल्द से जल्द कर दीजिए, वरना बाध्य होकर के हम लोगों को इस संघर्ष को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तेलुगु माटी पर अधिवक्ता। ये बताएं। भारत के बिहार राज्य का पहला जिला पूर्णिया केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव 19 साल पुराना पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग अभी तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हुआ। इसका वजह आप सबों को तो मालूम ही है। और आज ये धरना प्रदर्शन और अंतिम में भूख हड़ताल पर जो एयरपोर्ट पर पूर्णिया के बैनर तले बिहार पेंशनर समाज, बिहार सिविल सोसाइटी के लोग, अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन के लोग के साथ साथ कई संगठन के लोग जो लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये आपको ये नहीं दर्शाता है कि पूरे सीमांचल की जो जनप्रतिनिधि है उनका कोई विजन नहीं है, उनको सामाजिक सेवा से कोई लगाव नहीं है। जबकि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो सरकार के खर्चे पर चार्टर प्लेन आ जाता है और वो अपने इलाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसे यहाँ की जनता की सूझ नहीं है। यहाँ के बच्चे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, उनको अपने गार्जियन से मिलना है, उनके गार्जियन बीमार पड़ते हैं, उनको मिलना है, यहाँ के व्यवसाय के क्षेत्र में विकास होना है। तो इस सीमांचल का जो ये 9 जिला है जो इससे ये उपेक्षित है, आखिर क्या कारण है कि 19 साल पुराना केंद्र सरकार का पारित प्रस्ताव आज तक जो है कि यहाँ अमल में नहीं हो रहा है। जबकि मैं बताना नहीं चाहूँगा, उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ चापलूसों के चलते, जनप्रतिनिधि के चलते कुछ जगह जो हवाई सेवा शुरू हो गया, लेकिन ये पूरा पूर्णिया जिला में क्यों नहीं हुआ? आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इसको क्यों उपेक्षित? यहाँ के जनप्रतिनिधि में क्या क्षमता नहीं है? क्या उसमें काबिलियत नहीं है? क्या उसको अपनी आवाज़ रखने की क्षमता नहीं है? मैं तो यही समझता हूँ। अनिल कुमार शाह, संयोजक अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन हो गया। और मैं अंतिम में आप सबों के माध्यम से बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को और स्थानीय प्रशासन को, पूरे सीमांचल को ये चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर दिसंबर तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हुआ तो जो उग्र आंदोलन होगा वो उस पर उसकी सारी जवाबदेही उसकी होगी। फिर वो समझेंगे कि फिर क्या रूप होता है। क्या चुनाव को भी प्रभावित करेंगे आप लोग? हाँ, ये बट नेचुरल है, आप भी समझ सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि किस काम के लिए होता है? जनता की काम के लिए होता है ना। जब आप जनता की काम करेंगे नहीं, आप अपनी हित की बात करेंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत क्या है? यहाँ की जनता जो है, सीमांचल की जनता, खास करके पूर्णिया की जनता क्यों नहीं इस बात पर विचार करेगी? आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं करेगी? आप ही बताएं। आने वाले समय में उनको जवाब मिल सकता है? बिल्कुल जवाब मिलेगा।
आखिर आप इस मांग को क्यों नहीं अब सरकार के बीच में रख रहे हैं? या आपकी काबिलियत नहीं है? अगर आपकी काबिलियत नहीं है तो आप हट जाए, दूसरे जनप्रतिनिधि को आने दें, वो अपनी बात को रखेंगे, यहाँ की जनता की बात को सरकार तक रखेंगे। धन्यवाद।